हेलो एवरीवन, दिस इज दिवाकर मौर्य। मैं यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ। मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्स 7 इयर्स हो चुके हैं और मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से लास्ट 2 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर 2 साल से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दे चुके हैं हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। तो अगर आप मेरा ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट विकासपुरी में आकर यहाँ पर आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट का कुछ सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका कुछ बिजनेस है, XYZ कोई भी बिजनेस है। मान लीजिए आपका एक्स लिमिटेड कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस फर्म है। क्लियर? अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो किस चीज का है? वो है आपका शूज बनाने का बिजनेस। किसका? शूज बनाने का बिजनेस। अब ये शूज जो है वो आप डोमेस्टिकली क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। आप इसे डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं। अब ये जो डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं, इसका डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि आप इसे इंडिया में सेल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 100 शूज बनाए, 100 शूज की प्रोडक्शन करी। अब इस 100 में से आपके जो शूज हैं वो 70 शूज सेल हो गए इन इंडिया। 70 शूज सेल हो गए इन इंडिया। क्लियर? एंड 30 अभी पेंडिंग है। 30 पेंडिंग है। अब ये जो 30 शूज है ना, ये जो 30 शूज हैं, ये इंडिया में कोई लेना नहीं चाह रहा। अब आप क्या करेंगे? क्या इस शूज पे आग लगा दोगे? ऐसा करोगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। हम इस शूज को बेचने की कोशिश करेंगे और बेचने के लिए अब इंडिया में भी कोई ले नहीं रहा, तो इसका मतलब हम कहीं बाहर जाएंगे। और बाहर कहां जाएंगे? एक इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। इसका मतलब हम जो है वो आउटसाइड इंडिया, जितने भी कंट्रीज हैं, ये आपकी इंडिया है और इस इंडिया से बाहर जाकर आप आउटसाइड इंडिया पूरे ग्लोब में कहीं पर भी इन 30 शूज को सेल करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सेल करना या इंटरनेशनल ट्रेडिंग। तो यहां से हमारे पास एक सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसका नाम है फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस। अब इस इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग करेंगे क्या? हमने बहुत सारी चीजें देखनी है कि हम जब देखिए होता क्या है, आप अब बिजनेस का मतलब क्या समझते हैं? हम जनरली कहते हैं कि कोई भी चीज सेल एंड परचेज करना, लेकिन जब इंटरनेशनल लग जाता है ना, तो वहां पर सेल और परचेज की बजाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, यहां पे हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लाइक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे कि WTO, IMF, ठीक है, उसके अलावा UNCTAD, ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पे पढ़ना होगा जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, बैरियर्स क्या आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ये वाली सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर? अच्छा जी, अभी हुआ क्या? अभी आपने अपना बिजनेस किया और बिजनेस करने के बाद आपको पता लगा कि यार 30 शूज हमने सेल करे और 30 शूज की सेल करने पर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है वो कैसे हो गई? इंक्रीज हो गई। अब अगर डिमांड इंक्रीज है तो आपको सप्लाई भी करनी पड़ेगी और सप्लाई जो डिमांड है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज। और इस सप्लाई को करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फंड की रिक्वायरमेंट। किसकी? फंड की। अब ये फंड का फंडा क्या है? इस फंड के फंडे को हम समझते हैं बिजनेस फाइनेंसिंग। किसमें? बिजनेस फाइनेंसिंग। तो यहां से हमारे पास एक सब्जेक्ट निकल कर आता है, सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस। क्लियर? और एक और सब्जेक्ट हमने भी देखा जिसका हमने यहां पे ये जिक्र किया, डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई को अगर हम देखें तो डिमांड और सप्लाई का हम देखते हैं यहां पर बिजनेस के इकोनॉमिक्स में। किसमें? बिजनेस के इकोनॉमिक्स में। ओके, अच्छा जी।
अब ये देखिए कि आप अगर बिजनेस का इकोनॉमिक्स करते हैं, आप अगर अपनी सेल और परचेज करते हैं, यहाँ पर डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ाते हैं, फंड देखते हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं तो आपको अपने डोमेस्टिक वाले भी और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल में जो भी ट्रेडिंग्स हो रही हैं, क्या उनके आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, अकाउंट्स, और इन्हीं अकाउंट्स की क्या आपको ऑडिटिंग भी करवानी होगी, इन्हीं अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी करवानी होगी। तो हमारे पास यहां से एक सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसका नाम है क्या, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहां पर ना बहुत अकाउंटिंग में बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट है हमारे पास, ग्रीन अकाउंटिंग का, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, एचआरएम अकाउंटिंग का कंसेप्ट यहां पर निकल कर आता है। और ऑडिटिंग जो है वो ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैनेजमेंट में ऑडिटिंग का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमारे पास देखो हमने क्या कुछ किया, हमने इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने शूज को सेल किया, ओके जी, शूज को सेल किया, डिमांड बढ़ी तो हमने उसको पूरी करने के लिए फंड लेके आए, और फंड को करने के बाद हमने उसके अकाउंट्स भी मेंटेन करे। अच्छा, अकाउंट्स मेंटेन करे, अब यहां से आपको क्या पता लगेगा, मान लो आपने 2000 में देखा, फिर 2001 में देखा, इस तरह से 2021, 22 तक लेके चलते आए। इन सभी में आप अपना प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा, इसके बेस पे क्या आप एक ग्राफ बना सकते हैं कि हमने बिजनेस यहां से शुरू किया था, यहां से इस पॉइंट से हमारी ग्रोथ कैसे चल रही है, ऐसे चली, ऐसे ग्रोथ चल रही है, ऐसे ये ग्रोथ चल रही है। यहां से हमें एक चीज समझ में आता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो कैसा है, हमारा जो चार्ट चल रहा है वो कैसा है। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उस डाटा के बेस पे हमने कुछ डिसीजन मेकिंग करना है, और इस डाटा के बेस पे जब डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो हमारे पास यहां से एक नया सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसका नाम है क्या, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके जी, हमारे पास 5 सब्जेक्ट यहां पर हो चुके हैं। उसके बाद 6 सब्जेक्ट की बात करें तो अब देखिए आगे क्या होगा। हमने क्या किया, यहां से ग्रोथ ले। अच्छा, अब आपके जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो काम करने वाले कौन है, कोई जानवर है? नहीं सर, जानवर नहीं है, वो इंसान है। और उस इंसान को हम मैनेजमेंट की भाषा में एक वर्ड बोलते हैं जिसका नाम होता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ह्यूमन के रिसोर्स को ह्यूमन है उसकी मदद करके हम लोग सारा का सारा काम करते हैं। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर ना कॉमर्स के लिए विचारों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिसमें से यहाँ पढ़ना पड़ेगा हमने एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, और साथ ही साथ हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट। अब यहां पर क्या है, एक ही यूनिट में आपको 3 सब्जेक्ट दे दिए। हालांकि अगर मैनेजमेंट की बात करूं कोड नंबर 17 की, तो वहां पर ये 3 के 3 जो है वो सब्जेक्ट 4 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें तो कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आ जाता है, तो 4 सब्जेक्ट 4 यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं 7। अच्छा, आपने क्या किया, आपने ये देखा सब कुछ, ह्यूमन रिसोर्स किया, सब कुछ ये सारा का सारा सिस्टम देखा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के बाद आपने कहा कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो कंटिन्यू डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ाता जा रहा है डिमांड, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, आपने अपनी सप्लाई भी जो है वो बढ़ा दी। अच्छा, यहाँ पे अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपकी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई और डिमांड जो है वो कम हो गई। सवाल, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गया। अच्छा, अगर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गया तो भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गया। अब इस सप्लाई को जो हमने सप्लाई करी, ओवर प्रोडक्शन हुआ, उसको सेल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और उसको कुछ करने के लिए हम यहां पर लगाते हैं कुछ प्रमोशनल टूल्स। और ये टूल्स यहाँ पर हमारे पास जो प्रमोशनल टूल्स है, इसमें एडवर्टाइजिंग लगा लीजिए, सेल्स प्रमोशन लगा लीजिए, इस तरह की बहुत सारे यहाँ पर टूल्स आते हैं। और यहाँ से एक सब्जेक्ट निकलता है जिसे कहते हैं मार्केटिंग
मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर? ओके जी, हमारा 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं। 8 सब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, देखिए आपने क्या किया, प्रमोशनल टूल्स लगाए, और प्रमोशनल टूल्स लगाने के बाद आपके पास चीजें जो आपकी जो ज्यादा हो गई थी डिमांड, जो सप्लाई ज्यादा हो गई थी, अब उस सप्लाई को सेल करने के लिए हमने प्रमोशनल टूल लगाए, मार्केटिंग की मैनेजमेंट करी। ओके, अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ना जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना बिजनेस चला रहे हैं और डोमेस्टिक लेवल पर भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, उस वक्त आपको क्या कुछ लॉज फॉलो करने होते हैं, कुछ लॉज, चाहे वो इंडिया के कुछ लॉज हों, चाहे वो आपके इंटरनेशनल लेवल के कुछ लॉज हों, आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि कंपनी एक्ट 2013, कोपरा एक्ट, उसके अलावा नेगोशिएबल एक्ट हो गया, उसके अलावा अगर बात करें हम तो आईटी एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, अप्रोक्स 13 to 14 एक्ट्स हमारे पास हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है क्या, लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट्स में हम अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 सब्जेक्ट यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, 8 और 9 सब्जेक्ट की, देखिए अभी आपने क्या कुछ किया, आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया। ओके, आपने उसके बाद इकोनॉमिक्स देखी, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस देखी, उधर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करवाई, बिजनेस का स्टैटिस्टिक्स करवाया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, ओबी मैनेजमेंट करवाया, और साथ ही साथ लीगल एस्पेक्ट में हमने यहाँ पर बहुत सारे लॉज पढ़े, अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 लॉज पढ़े। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, जितनी भी ट्रेडिंग अगर आप देखें तो जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, ये आपने चाहे डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेडिंग करें, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करें, आपकी ट्रेडिंग किसके थ्रू होगी, आपने किसी से पैसा लिया या पैसा देना है तो आप खुद जाके देंगे नहीं। यहां पे एक इंस्टीट्यूट काम करता है जिसे कहते हैं हम लोग बैंक। तो यहां पे हमें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कॉमर्स में हमारे पास यहां पर एक चीज और आती है जिसका नाम है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में भी हमें थोड़ा यहां पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, मनी मार्केट भी पढ़ेंगे, बैंकिंग में बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अलावा बैंक्स होते कैसे हैं, टाइप ऑफ बैंक्स क्या हैं, बैंक का मर्जर कैसे हुआ, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाली हैं। ओके, लास्ट सब्जेक्ट क्या है, आपने सारा सिस्टम किया, आपने अपने एक बिजनेस चलाया, बिजनेस को चलाने के बाद आपने उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, तो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ी, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने के बाद आपने देखा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपने स्टडी किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा, यहाँ पे आपके पास फंड की रिक्वायरमेंट आई तो बिजनेस फाइनेंस पढ़ा, यहाँ पे फंड के बाद आपने देखा कि आपके जो भी फंड है, मतलब जो भी आपने बिजनेस किया उसके रिलेटेड आपने अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पढ़ी। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पढ़ने के बाद आपने कहा कि जो हमारे पास एचआरएम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है, तो एचआरएम प्लस में ओबी प्लस में साथ ही साथ मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा, और उसके बाद हमने इसकी मार्केटिंग भी करी, ओके, मार्केटिंग करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ लॉज हैं, उन लॉज को भी हमने देखा, और जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो बैंक्स के थ्रू हो रही है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखा। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, वो क्या कहती है कि आप कुछ मर्जी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। क्या चाहिए, पैसा। अब इस पैसे का मतलब क्या है, इनकम टैक्स। आप जो भी कमा रहे हैं उस पे हमें टैक्स पे कर दो, तो यहां से 10th सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसका नाम है क्या, इनकम टैक्स। आई होप आपको ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ लिंक हो गए होंगे, अगर ये लिंक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया कि हमने चीजें पढ़नी कैसे।
हमने चीजें पढ़नी कैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारा आपके पास सिलेबस है, इसे आपने करना है। यहाँ पे आपके पास पेपर 2 जो कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये पेपर, ठीक है। और इसमें से आपको ये लगा लीजिए 200 मार्क्स पे है, तो कम से कम अगर आप यहां पर 150 तक अगर ले आते हैं तो आपका जेआरएफ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस बार, दिसंबर 2022 होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप यहाँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट विकासपुरी में आकर बात करें और ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।